इस विधानसभा के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में महज कुछ चंद घंटे बाकी हैं और ऐसे में सभी नेताओं की धड़कनें इस वक्त बेहद तेज हैं, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास और अलग होने वाला है। ये चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पिछले साल कदम रखने वाले पीके के लिए निर्णायक होने वाला है। दो 243 सीट, 38 जिले और एक लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। दो 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को पिछले 2 दशक में चुनाव जीतने के लिए नीतीश के सहयोग की जरूरत रही है। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है, जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी, रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हुए। 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बाकी 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं के जुबानी तीर जारी हैं। वादे और दावों के जारी दौर को जनता कसौटी पर कस रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कैसा हो जिंदाबाद। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाता वोट डालने की तैयारी में है, लेकिन बिहार में अभी दूसरे चरण का चुनाव शेष है। ऐसे में न तो नेताओं के जुबानी तीर थम रहे हैं, न ही सियासी तल्खी ही कम होने का नाम ले रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। किशनगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए 20 साल के अपने रिकॉर्ड को जनता के सामने पेश किया और विपक्ष को जबरदस्त घेरने की कोशिश की। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी कम जोर नहीं लगा रहे। पश्चिम चंपारण के रामनगर में तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जनता से सेवा करने का एक मौका मांगा। रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। भले ही बुधवार को राहुल गांधी की सभा बिहार में नहीं थी, लेकिन सेना पर दिए उनके बयान का मुद्दा बिहार में जरूर छाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगा दिया। सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटाड़ में चुनावी सभा की। थारू युवतियों के साथ झमटा नृत्य पर ठुमके भी लगाए और दिल्ली से रिमोट के जरिए बिहार सरकार चलाने का आरोप भी लगा दिया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? जनता को कमजोर करने का काम किया। आपके हाथों को कमजोर करने का काम किया। 65 लाख वोट उन्होंने इस बार काटे हैं आपके। बेतिया में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसभा की। उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घुसपैठियों के मुद्दे पर शर्मा ने दोनों नेताओं को निशाने पर लिया और दावा किया कि राम लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को जब आप वोट डालते हो ना, मोदी जी ताकतवर होते हैं। एक एक वोट से मोदी जी ताकतवर होते हैं, और जब मोदी जी ताकतवर होते हैं तो देश से बाबा और औरंगजेब लोग गायब हो जाते हैं। अभी अगले 5 दिन तक न तो चुनावी शोर थमेगा, न ही नेताओं की तरकश में जमा जुबानी थी। हर एक बात और हर एक मुद्दे उठेंगे, जनहित की बातें होंगी, तर्कों से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश होगी और इंतजार होगा 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।